हेलो हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे आ पीसफुल सिराफ। आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी करियर में आगे क्या आने वाला है। कार्ड यहाँ पे पहले से शफल करके रखे हैं हमने, तो एक एक करके हम देखते जाएंगे कि आपके करियर में आगे क्या आने वाला है। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे तभी ये आपके साथ रिजोनेट करेगी। अगर चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। एंड ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, कोई भी इसे देख सकता है। आप मून साइन, सन साइन, किसी भी साइन को मानते हैं उसके अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रिजोनेट करे उतना मैसेजेस आप रखें, बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए छोड़ दे। एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। एनी कास्ट, एनी रिलीजियन, एनी ग्रुप, एनी कम्युनिटी, मेल फीमेल, रेनबो ट्राइब, हर कोई इस रीडिंग को देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। पहले हम टैरो से देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या आ रहा है एक एक करके। ओम नमः शिवाय। ये कार्ड संवाद में खोलेंगे। फोर ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, द हेरोफेंट, टू ऑफ wands, Three of Wands, Two of Pentacles, Five of Pentacles, Ace of Swords, Seven of Pentacles, and एक second, Ace of Pentacles. मुझे अभी लग रहा है कि आप लोग करियर में बहुत ही स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं। मेंटली आप बहुत वर्कलोड ले चुके हैं, मेंटली आप बहुत ओवरलोडेड हैं। आपको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है, पीस की ज़रूरत है, क्वाइटनेस एंड कामनेस की ज़रूरत है, जो आपको नहीं मिल रही है। इसकी वजह यह है कि आप लोग जगलिंग कर रहे हैं with ups and downs, with the life and money, एंड आपको बैलेंस करना पड़ रहा है, आपको जगलिंग करना पड़ रहा है। हो सकता है फैमिली एंड प्रोफेशन दोनों में आप उलझे हुए हैं, तो इसलिए आप वर्क को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, काम की जगह पर ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ही ओवरलोडेड हैं, आपको रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। लेकिन मैजिशियन का कार्ड आया है, तो आपके पास रिसोर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन फाइव ऑफ पेंटिकल्स भी उसके साथ साथ आया है, जहाँ पे आप फिनेंशियल हार्डशिप से गुज़र रहे हैं। आपके पास सारे स्किल्स हैं, सारे टैलेंट्स भरे पड़े हैं, आप सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको फिनेंशियल लॉस, नेगेटिव चेंजेस से गुज़रना पड़ रहा है। आप लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं। हो सकता है कि अथॉरिटी से आपको वार्निंग भी दी गई है। स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं, हार्डशिप से गुज़र रहे हैं, बैड लक से गुज़र रहे हैं, एंड क्राइसिस से गुज़र रहे हैं। ऐसी सिचुएशन अभी आपकी करियर फ्रंट पे बनी हुई है। लेकिन उसके साथ साथ आया है द हेरोफेंट का कार्ड। बहुत ही जल्द आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे इंसान आ सकते हैं जिसकी वजह से आपकी ये हार्डशिप्स ख़त्म हो, जिससे आपको बहुत सारी मदद मिले, जिससे आपको ये हार्डशिप्स को
ये ओवरलोड को कैसे मैनेज करना है, कैसे आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ऐसा मैसेजेस मिल सकता है, ऐसी वाइज नॉलेज आपको प्राप्त हो सकती है। इसकी मिलने की चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हेरोफेंट यस का कार्ड है। तो यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका जो कमिटमेंट है जो आपने फुलफ़िल नहीं कर पाए हैं, तो ये इस इंसान की वजह से आप अपने कमिटमेंट को पूरा करने में, अपने डेडलाइन को पूरा करने में सफल रहेंगे। उसी के साथ साथ आया है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो कि यह बता रहा है कि आपको न्यू आइडियाज़ आएंगे, आपकी करियर में एक ब्रेक थ्रू आ रहा है, एक विक्ट्री आ रहा है। ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इससे आप धीरे धीरे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में टैप इन हो रहे हैं थ्रू हेरोफेंट, थ्रू दिस मेंटर, थ्रू दिस काउंसलर। तो आपकी ज़िंदगी में एक ब्रेक थ्रूज आ रही है, मेंटल क्लैरिटीज़ आ रही है कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, और आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है इमीडिएटली टूवर्ड्स एस ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। एंड कम्युनिकेशन की कमी है, आपको रियलाइजेशन की कमी है, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे ठीक होती जाएगी एक मेंटोर जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे। ये मेंटोर आपको ये सिखाएंगे कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे चीज़ों को बैलेंस आउट करना है। तो ये मेंटर आपको 5 वीक्स या 5 मंथ्स में मिल सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपके पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शंस चूज़ किया जाए, 1 और 2, किसको चूज़ किया जाए। आप डिसीजन लेने में कतरा रहे हैं, आपको लग रहा है कि सारे ऑप्शंस अच्छे हैं, लेकिन कौन सा लिया जाए। आपको सडनली ट्रैवल करना पड़ सकता है, आपकी करियर की वजह से इमिग्रेशन हो सकती है, आप दूसरे देश, विदेश, फॉरेन, यहाँ पर जहाँ पर आपकी करियर की बहुत अच्छी एक शुरुआत यहाँ पे दिख रहा है, वो आप की ज़िंदगी में आ सकता है। उसके साथ साथ आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आप बहुत ही हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये जो साइंस है, ये सारे यहाँ पे मौजूद हैं। एंड मुझे यहाँ पे लग रहा है कि धीरे धीरे ये जो काउंसलर है या फिर मेंटोर है, उनकी प्रभाव से आप आपकी ज़िंदगी में जो भी बाधाएं हैं, ये जो आप चिंतित खड़े हैं, ये धीरे धीरे कटता जाएगा। आप हार्ड वर्क करेंगे, जिसका फल आपको मिलेगा। जो आपने हार्वेस्ट किया है, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आप लॉन्ग टर्म जर्नी के बारे में सोच रहे हैं, फिनेंशियली इन्वेस्टमेंट कहाँ करें जहाँ से आपको अच्छी रिटर्न मिल सके। आपको रिवॉर्ड्स मिल सकता है इन कमिंग डेज़, आपको प्रॉफिट्स भी मिलेगी, आपको रिजल्ट्स धीरे धीरे दिखने लगेगा। जो हार्ड वर्क आपने किया है वो आपको पे आउट होगा। मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आप लोग आइडियाज़ और न्यू गोल्स को, क्योंकि एस ऑफ सोल्स की एनर्जी बता रहा है कि आप लोगों की ज़िंदगी में नया ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं। इनहेरिटेंस के थ्रू आपको बहुत सारे पैसे मिलने की चांसेस यहाँ पे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि धीरे धीरे आप 7 ऑफ पेंटिकल्स से 3 ऑफ वॉन्ड्स की जर्नी तक जा रहे हैं, जहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ पे आपके सारे जो शिप्स हैं वो भरे हुए हैं एंड वो हार्बर पर आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे आपकी ग्रोथ दिख रही है, आप फॉरेन जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये जो आदमी यहाँ सी शोर पर खड़ा हुआ है और वो अपनी शिप्स को वापस आते हुए दिख रहा है, फॉरवर्ड प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग। ज़िंदगी में फ्यूचर के लिए आप लोग बहुत ही तगड़ा प्लानिंग कर रहे हैं। आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ती जा रही है आपकी करियर को लेकर। आप इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, सक्सेसफुल बन रहे हैं। आप जो चॉइस
ले रहे हैं ज़िंदगी में, उसके साथ आप हैप्पी सेटिस्फाइड दिख रहे हैं। आउटकम जो भी आ रहा है आपकी हार्ड वर्क की वजह से, उसके साथ आप हैप्पी दिख रहे हैं। उसी के साथ साथ आया है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जहाँ पे न्यू फिनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, ये बिज़नेस हो सकता है, ये कोई कोलैबोरेशन हो सकता है, एक साल के अंदर अंदर आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिख रही है। न्यू जॉब दिख रहा है। बिज़नेस की बात हमने पहले ही की है। कैश का फ़्लो बहुत अच्छा रहने वाला है आपकी ज़िंदगी में। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसका रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा, ऐसा लग रहा है। आप बहुत ही अच्छी सेविंग्स कर रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो सेविंग्स सबकी बहुत अच्छी होगी। प्रॉस्पेरिटी आ रही है, मनी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अभी हम यू नो यहाँ से ऑरेकल से देखने वाले हैं रिसोर्सफुलनेस, पहला कार्ड। तो आपकी ज़िंदगी में क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है, तो जो सारे रिसोर्स आपके हैं वो सारी रिसोर्स आप काम पर लगा रहे हैं यहाँ पे। जहाँ पर आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा कुछ बन सकता है, वहीं पर आप अपने रिसोर्स को लगा रहे हैं एंड काम निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ आया है राइटियसनेस, जो आपका अधिकार है, जो आपको पाना चाहिए, आप उसके लिए लड़ रहे हैं, हार्ड वर्क करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। हार्ड वर्क की बात हमने पहले ही की है। उसके साथ साथ आया है जस्टिस। तो जस्टिस आपके साथ होगा, क्योंकि आपने हार्ड वर्क की है, आपने बहुत कुछ झेला है, आपको बहुत एक्सपीरियंस प्राप्त हो चुकी है, आप ट्रायल एंड एरर मेथड के साथ साथ बहुत कुछ सीख चुके हैं, तो आपको सारे स्किल्स आते हैं। अभी हम ट्रायल एंड एरर मेथड के साथ साथ ही सीखते जाते हैं। हम एक बार भूल करते हैं, दो बार भूल करते हैं, तीन बार भूल करते हैं, लेकिन चौथी बार हम भूल नहीं करते हैं। चौथी बार हम ठीक रास्ते को पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम एक्सपीरियंस्ड बन जाते हैं। तो यहाँ पे जस्टिस आपके साथ होती हुई नज़र आ रही है। उसके साथ साथ आया है ग्रेट एडवेंचर का कार्ड। तो आपको रिस्क लेने के लिए बोला जा रहा है, आपको आगे जाने के लिए, आपको फॉरवर्ड मूवमेंट करने के लिए मैसेज दे रहा है यूनिवर्स। क्योंकि फॉरवर्ड मूवमेंट, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, तो यहाँ पे भी आप फॉरवर्ड मूवमेंट के बारे में ही सोच रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स के बारे में सोच रहे हैं, तो रिस्क ले रहे हैं। यहाँ पे भी सी दिख रहा है, सी की एनर्जी, शिप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स में भी शिप्स एंड सी दिख रहा है। तो आप लोग बिज़नेस को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री जाने के बारे में सोच रहे हैं। सॉलिट्यूड इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स। तो आपकी ज़िंदगी में जो पीस खो गई थी, आप थोड़े दिनों के लिए सॉलिट्यूड में रहना चाहते हैं। कैसे क्या करना है, फ्यूचर प्लानिंग करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। इन सॉलिट्यूड आपको सारे जब जो क्वेश्चंस है उसका जवाब मिलेगा। साइलेंस में हम ज़्यादा अच्छी तरह से सोच पाते हैं। साइलेंस स्पीक्स ऑल। तो सब कुछ हमें बता देता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। तो इसका मैसेज भी आ रहा है आप लोगों के लिए। उसी के साथ साथ फिर से वास्ट विस्तास की डोर्स ओपन हो रहे हैं आप लोगों के लिए, पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं। आपकी जर्नी, आपकी हॉराइजन्स एक्सपांड हो रहा है। तो मैंने पहले ही कहा है कि आप लोग बिज़नेस को बढ़ाने में कोलैबोरेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, अपने जॉब के बारे में, जॉब की वजह से यहाँ पे भी शिप और सी दिख रहा है। तो फॉरेन ट्रैवल तो यहाँ पे तय है, या फिर किसी भी तरह की ट्रैवल तो तय है। आपकी जो करियर की फ्रंट में एक अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी दिख रहा है, ये हर एक कार्ड आपको बोल रहा है। तो ऐसा कुछ एनर्जी आपके करियर की बारे में यहाँ पे उभर के आई है, और आप लोग फॉरेन ट्रिप के बारे में ज़्यादातर लोग यहाँ पे सोच रहे हैं। तो ये थी आपकी करियर में आगे क्या होने वाला है उसकी रीडिंग। आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी आप लोगों को मिली है इस रीडिंग से। अगर नए हैं चैनल पे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ आप लोगों को शेयर करना है, बेल आइकन को दबाना है, ताकि मेरे हर एक रीडिंग आपको
सही टाइम पर मिले, रीडिंग की नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिले। अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे फिर से किसी दूसरी रीडिंग पर। तब तक के लिए बाय बाय।